शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी हो सकता है। या तो सड़क पे खड़ा होकर समोसे बेच रहा है, वो पर्सन भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कर भी रहा है। ट्रक का ड्राइवर जो ट्रक चला रहा है वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कर भी रहा है। बैंक में बैठा ऑफिसर बैंक की जॉब कर रहा है लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो लेकिन शेयर बाजार में उसको इन्वेस्टमेंट करना है और कर भी रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि नॉलेज उन दोनों को नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसको भी नहीं है और जो अनपढ़ है उसको भी नहीं है। बट आई एम सॉरी, दोस्त नहीं है शेयर बाजार आपका कि आपने पूरा पैसा लगाया 50,000 और 1 लाख स्टॉक मार्केट में और प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। स्टॉक मार्केट आपका फ्रेंड नहीं है। नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है शेयर बाजार का। आपकी पर मंथ की जो सैलरी आती है वो 5,000 हो या फिर 50,000 हो, लेकिन आपका पूरा फोकस 24 आवर्स तक सैलरी पर रहता है और आपके अपने काम पर रहता है कि मुझे ये पूरा काम वर्क डन करना है, तब जाके बैंक मुझे या फिर कोई कंपनी मुझे वो सैलरी देगी। लेकिन जो सैलरी आपने इतनी मेहनत से कमाई है 1 मंथ मेहनत करके, और वो सैलरी जिस सेक्टर में या फिर शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस शेयर बाजार को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए, वॉच करने के लिए आपके पास 1 घंटा नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हो? मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसा करते हो कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के बावजूद आप उसको वॉच नहीं करते हो, उसको समझते नहीं, उसका नॉलेज नहीं रखते हो, मेरा मानना है कि आप स्टॉक मार्केट में 100% लॉस में चले जाओगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, शेयर बाजार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। शेयर बाजार ना एक बच्चे की तरह है। जब भी कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है तो वो 24 आवर्स उसे देखती है। कहीं मैंने उसको लेटा दिया तो ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद 10 मिनट के बाद वो बच्चा वहां से गिर जाए, नहीं कर सकती। वो देखेगी उसको कंटिन्यू। वो अगर काम भी कर रही है ना तो अपनी नजरों के सामने रखेगी उस बच्चे को कि वो कहीं गिर ना जाए। वो चल रहा है तो उसको वॉच करेगी, फॉलो करेगी कि कहीं वो गिर ना जाए, उसके सिर में या हाथ या पैर में चोट ना लग जाए। वो 24 आवर्स तक उसको वॉच करती है। अगर माँ 4 घंटे के लिए अपने बच्चे को छोड़ के चली जाए तो वो या तो बच्चा रो रो के हालत खराब कर देगा या फिर कहीं उसको चोट आ जाएगी जो माँ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सेम लाइक शेयर बाजार। शेयर बाजार एक बच्चे की तरह है आपके लिए। आप उस शेयर बाजार को फॉलो नहीं करते हो, शेयर बाजार को आप वॉच नहीं करते हो या फिर पूरा नॉलेज लेके शेयर बाजार में वर्क नहीं करते हो तो शेयर बाजार आपको डुबा ले जाएगा। क्योंकि शेयर बाजार कुछ नहीं जानता है, उसको आपको चलाना होता है कि आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, कितना नॉलेज लेके आए हो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत कंपटीशन है। ऐसे कंपटीशन में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो जीरो नॉलेज लेके। आपको बहुत हाई फाई नॉलेज लेके आना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके उस कंपटीशन में आप उन कॉम्पिटिटर के सामने मार्केट में वर्क कर पाओगे। स्टॉक मार्केट आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहता है। पहला, पढ़ो, समझो और फॉलो करो, मैं आपकी लाइफ बना दूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर के साथ ये हो रही है कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी केस में ट्रेडिंग करने के बाद 10 दिन ट्रेडिंग करने के बाद डायरेक्ट डेरिवेटिव में जंप कर जाता है इन्वेस्टर, वहां पे ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। मेरे यहां एक कहावत है, बिच्छू यानी स्कॉर्पियन का मंत्र आपको आता नहीं है और सांप के बिल में आप हाथ डालने को चले हो। मतलब आप पहले इक्विटी केस में सही तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो, उसको समझ नहीं पाते हो और डायरेक्ट आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने के लिए पहुंच जाते हो। जिस प्रकार हमारे शरीर का मेन पार्ट हमारा चेस्ट होता है, ये पूरी बॉडी होती है यहां से यहां तक, सेम लाइक शेयर बाजार का मेन पार्ट डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव बहुत उलझा हुआ सेगमेंट होता है जहां पर हम फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर में हम लॉट पे वर्क करते हैं और ऑप्शन में हम प्रीमियम पे वर्क करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को नहीं पता, वो ये समझता है कि जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेडिंग करके 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10-20 हज़ार उसने कमा लिए हैं इक्विटी केस में, और वो डेरिवेटिव में जाके ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करके वहाँ एक बड़ा प्रॉफिट कमा लेगा, वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि मेरा मानना है डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ स्ट्रेटेजी पर टिकी हुई है और पूरी नॉलेज पर टिकी हुई है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज होती हैं, जैसे एवरेजिंग हो गई, हेजिंग हो गया
OTM, ITM और ATM, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्शन चेन नहीं समझ पाते हो तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है। फ्यूचर में भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर लॉट में वर्क होता है, वहाँ लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, प्रीमियम पर आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। विदाउट नॉलेज ऑप्शन में हाथ डालना आपको बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर आप इक्विटी केस में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप न्यू हो या फिर आपको 6 मंथ का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इक्विटी केस में, जहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके डेली बेसिस पे 500, 1000 और 2000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो कम से कम आपको वहां पर 1 ईयर कंटिन्यू ट्रेडिंग करना पड़ेगी। आप 1 ईयर ट्रेडिंग करने के साथ साथ डेरिवेटिव का नॉलेज भी ले सकते हो, वहां पर सीख सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना। कम से कम आपको 1 साल तक यहां ट्रेडिंग करनी है। जब आपको लगे कि मैं अच्छा नॉलेज गेन कर चुका हूं फाइनेंस सेक्टर या शेयर बाजार का, अब मैं सिर्फ प्रॉफिट ही कमाऊंगा, लॉस मार्केट में बहुत कम करूंगा, तब जाके आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट पूरा स्ट्रेटेजी पर टिका हुआ है और जब तक आप उसकी स्ट्रेटेजी सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हो, उनको यूज करना नहीं सीखते हो, तब तक आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने दोस्त और फ्रेंड के कहने पर टिप्स और रिकमेंडेशन लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें लॉस देखना पड़ता है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके फ्रेंड डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और वहां से प्रॉफिट निकाल रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं, तो वो अपने दोस्त को एडवाइस करते हैं कि तू स्टॉक कैश, इक्विटी कैश में क्या कर रहा है, वहां पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और प्रॉफिट कम निकलता है। ऑप्शन मार्केट और फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, यानी बहुत लमसम प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आ जाओ। तो उसके कहने से वो डेरिवेटिव और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगते हैं एंड देन आफ्टर दैट उन्हें लॉस देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो परेशान होके ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करनी है तो आपको नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लॉस ना उठाओ। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेरिवेटिव में जाने के बाद सीधा ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपना नॉलेज बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप डेरिवेटिव में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं फिर से आपके लिए शेयर बाजार से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।